हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं। ब्रह्म अक्षर अक्षर ब्रह्म योग। और कल इस बात पे चर्चा शुरू हुई थी कि देश और काल की संकल्पना क्या है। भगवान के विश्व रूप में देश और काल की संकल्पना एक हो जाती है। देश का मतलब जगह, स्पेस, यानी एक ही देश में भगवान अर्जुन के सामने वहीं रथ पर बैठकर अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। उसी जगह यानी उसी देश में परम समर्थ भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में समस्त संसार के दिग्दर्शन अर्जुन को करा देते हैं। संपूर्ण पृथ्वी नहीं, तीनों लोगों के दिग्दर्शन अर्जुन को होते हैं। यानी सारा देश इकट्ठा होके उसी देश में। ऐसे ही काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का जो हम खंड करते हैं, काल खंड, वस्तुतः ये काल अखंड है भगवान की। भगवान के लिए एक ही काल है। काल की सीमा सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के राज्य में ही है, ब्रह्मलोक तक ही है। तो भगवान के विश्व रूप में देश और काल से अतीत सारी क्रियाएं, सारी परिस्थितियां, सारे व्यक्ति, सब चीज अर्जुन को दिखती है। ब्रह्मा जी की आयु पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं ब्रह्मा जी का जो दिन है एक दिन और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है उसको तुम्हें बताता हूं। और उसको जानने वाले ते हो रात्र विदो जना, जो ब्रह्मा जी के इस प्रकार एक दिन को और रात्र को जानने वाले हैं, वस्तुतः वही विदु यानी वही तत्व से जानते हैं। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी की आयु और इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के बारे में, कैसे ये सृष्टि चक्र बार बार जन्म लेता है, बार बार विलीन होता है, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, फिर कैसे सृष्टि पुनः बनती है, इस सब के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। इसका सार हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम संकेत रूप से समझ लें कि इतना सारा विलक्षण वर्णन, ब्रह्मा जी की आयु, सारे देश, लोक लोकांतर, जितने भी त्रिभुवन का वर्णन, उससे भी विलक्षण हम स्वयं हैं। हम भगवान के अंश हैं और देश और काल से हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो स्थिति है, वो बिल्कुल परे है। हम उस परम स्थिति में स्थित होते हुए भी सुखासक्ति के कारण, भगवान से विमुखता के कारण, अपने उस विलक्षण स्वरूप की तरफ उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी तरफ भगवान का आशय है कि हम अपने उस अविनाशीपन का थोड़ा सा ध्यान करें कि हमारा स्वरूप वास्तव में है कैसा है। संसार के तुच्छ भोगों में हम भटकते ही ना रहें, ये भगवान का इस कथन से आशय है। इस बात को हम आगे और समझेंगे। कल हमने 18वां जो श्लोक था वो ले लिया था, जिसमें कि भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा जी का जब दिन का अंत होता है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। ब्रह्मा जी की आयु का कल वर्णन हो ही चुका था, फिर भी रिकैप कर लेते हैं। चतुर्युगी के बारे में भगवान ने बताया। चतुर्युगी मतलब 4 युगों को मिलाकर एक, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। जिसमें कलयुग की जो अवधि होती है भगवान ने बताई 4,32,000 वर्ष। परम सत्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। इसको हम दुगना करें तो ये द्वापर हो जाता है 864, तिगना करें तो 12,96,000 वर्ष, और चौगुना करें तो 17,28,000 वर्ष। इन चारों को हम मिलाएं तो ये बैठते हैं 43,20,000 वर्ष। ये एक चतुर्युगी हुई। ये चारों युग जब एक पूरा व्रत कर लेते हैं, एक चक्कर पूरा, तो ये एक चतुर्युगी हुई। ऐसे 1,000 बार चक्कर लग जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे वाला, और ये परिमाण 432 करोड़ वर्ष बैठता है। ऐसी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ये ब्रह्मा जी का जो दिन होता है
ये दिन जब खत्म होता है तो उसको प्रलय बोला जाता है, और जब रात खत्म होती है, सृष्टि पुनः ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से जो अव्यक्त है वहां से व्यक्त होती है। हम रहते तो हैं, अपने कर्म संस्कारों को लेके हम सब अपने स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म और कारण शरीर को लेके ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त रूप में हम लोग रहते हैं। हमारा विनाश तो कभी संभव ही नहीं है। और जैसे ही ब्रह्मा जी का सर्ग होता है, सर्ग यानी रात्रि खत्म होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो भी हमारे कर्म संस्कार हैं, जैसा हमारा भाव रहा अंतकाल के अनुसार, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी तद अनुसार हमारी योनियों से, शरीरों से संबंध करा देते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये 19वें श्लोक में भगवान इसी बात को कह रहे हैं। ये प्रकरण हम कर ले रहे थे 17, 18, 19 और 20 का। 21 में भगवान फिर अपने धाम का वर्णन करेंगे। अब हम 19वें श्लोक का वाचन करते हैं ताकि इस प्रकरण को एक साथ पुनः फिर ले सकें। भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसे पार्थ प्रभवते यह रागमे। हे पार्थ, वही भूत समुदाय यानी कोई प्राणी, 84 लाख योनियों के जो प्राणी हैं, वो उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुए रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाते हैं और दिन के प्रवेश काल में पुनः हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। देखिए, रात्र्यावसे, एक बात हम समझ लें कि इस जन्म और मरण की जो ये प्रक्रिया है, इसमें सभी प्राणी अवश्य हैं मनुष्य योनि को छोड़कर। मनुष्य भी अवश्य है। कैसे अवश्य है? कि जब वो मनुष्य योनि में है तब तो उसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, तब तो उसको अपने भावों को शुद्ध करने की स्वतंत्रता है, अपने स्वभाव को सुधारने की स्वतंत्रता है। अंतिम मृत्यु के समय या अंतिम क्षण में कैसे उसका चिंतन रहे, भगवत स्मरण रहे, इस बात की स्वतंत्रता है। लेकिन एक बार ये हो गया, उसके बाद भगवान कह रहे हैं जैसे जैसे कर्म है, जैसा जैसा कर्म संस्कार है, भगवान कह रहे हैं वैसे वैसे ब्रह्मा जी और भगवान उनका संयोग करा देते हैं। अवश्य है, कर्म संस्कारों के वश में है ये, है ना। इस बात को भगवान ने पहले 2.28 में और 2.12 में भी कुछ हमें बताया था। क्या कहा था 2.12 में, जरा याद करें। भगवान ने ये कहा, नैत्वेवाहम जातु नासम नैत्वम नेमे जनात् अर्जुन, तू स्थूल शरीर के नष्ट होने की चिंता बिल्कुल मत कर। क्यों? कि ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है। इससे पहले तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, या मैं नहीं था, आगे नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और 2.28 में भी भगवान ने ये कहा है ना कि ये अव्यक्त है, पहले भी, बीच में थोड़े से समय के लिए व्यक्त है और फिर ये फिर पुनः अव्यक्त हो जाएगा। तो तत्र का परिदेवेना, भगवान कहते हैं फिर इसमें ऐसी क्या सोचने की या शोक करने की बात है। तो भगवान जो इस पूरे साइकिल को बता रहे हैं, इस चक्र को बता रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि जो बहुत छोटे से समय पर चिपक गई है, अपने स्वरूप को जो हमने बहुत क्षुद्र और सीमित मान लिया है। 100 साल तो कहने में आता है, वास्तव में तो 50 साल की उम्र माने आप, 20 साल की और मान लें बुढ़ापे की, 50-55 साल की उम्र के बाद फिर शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। तो इतनी सी छोटी से समय, जो कि अनंत जन्मों में जो करोड़ों वर्ष हमने बिताए हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इतने से पे ही निगाह नहीं रखें, हम अपनी विशालता का अनुभव करें कि इतनी आयु वाले ब्रह्मा जी भी हमारे सामने, हमारी कोई आयु नहीं है, हम अनंत हैं, अनादि हैं, सनातन हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु चाहे कितनी बड़ी हो, उनका भी नाश होता ही है। तो मृत्यु तो अवश्यम भावी है।
इस मनुष्य जन्म में हमें एक इस तरह की सुविधा मिली है, एक स्पेशल, एक विशेष स्वातंत्र मिला है, जिससे कि हम वो काम कर लें जो कि किसी भी योनि में संभव नहीं है, किसी भी योनि में संभव नहीं है। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान दिलाने के लिए कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया है। इस मनुष्य जन्म में सबसे महत्वपूर्ण काम यदि कोई है तो वो यही है कि हम अपने बारे में पूरी तरीके से जानें, वृक्ष के फल फूलों में ही उलझ के ना रह जाएं। वृक्ष की जड़ कहाँ है, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है, हमारी साधर्मता किससे है, उस जड़ को उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जाने। इस बात की तरफ भगवान का इशारा है। पूरे सृष्टि चक्र का भगवान वर्णन आगे विश्व रूप में भी करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं, विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। ये इतनी सारे सूर्य चंद्रमा, मिल्की वे, निहारकाएं, आखिर ये सब चक्कर लगा रहे हैं, सब एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो इन सब का मूल क्या है, कौन है इन सब के पीछे, उस केंद्र की तरफ हमारी दृष्टि जाए, इसलिए भगवान इन श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं श्लोकों को हम एक साथ देखना चाहिए हमें, 17, 18 और 19 और 20। अब हम 20वां श्लोक लेके इस प्रकरण का पटाक्षेप करते हैं, है ना। वाचन करते हैं पहले 20वें श्लोक का। भगवान यहाँ तक विनाशी का वर्णन कर रहे हैं, अब अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। ये संपूर्ण सृष्टि चक्र का वर्णन कर दिया, अब 20वें श्लोक में अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 श्लोक एक तरफ है, 20वां श्लोक लक्ष्य है, इस प्रकरण का लक्ष्यार्थ है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कह रहे हैं उस अव्यक्त से भी, अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है और तुम्हारे जितने भी सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, उससे भी अति परे एक दूसरा विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है। वो परम दिव्य पुरुष तो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस संपूर्ण प्रकरण का, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है, यही उद्देश्य है कि हमारी दृष्टि सीमित से बहुत विशाल हो जाए, हमारे मन में ये जिज्ञासा आ जाए कि आखिर ये मकड़जाल है क्या, क्यों हम बार बार पैदा होते हैं, क्यों हम मरते हैं। ये ब्रह्मा जी की, देवताओं की, सत्यलोक की, तपोलोक की, इनकी अलग अलग इनके काल, इनके इंटरवल अलग अलग क्यों हैं, हम वास्तव में हैं कौन, हमारा स्वरूप है क्या, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ हम जाते हैं, संसार में सुख है क्या, वास्तव में सुख है क्या, इस बात की तरफ हमारी दृष्टि हो जाए और हम ये देखें अपने अनुभव से कि कितने जन्म हमने ले लिए, और जन्मों का चलिए हमें नहीं पता हो तो इस जन्म में भी जो भी अनुभव हमारे पास है, 50 साल का, 70 साल का, 10 साल का, 20 साल का, हम इस अनुभव पे जाएं कि वास्तव में हमने अब तक ये सोचा था कि ऐसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या वास्तव में हम सुखी हो जाते हैं, क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्या वास्तव में हम मालिक हो रहे हैं या दास हो रहे हैं। स्वतंत्रता क्यों नहीं हमें मिल रही, वास्तविक सुखी क्यों नहीं हमें मिल रही, क्या हम गलत जगह से तो सुख नहीं ढूंढ रहे हैं। इस पर चिंतन हो, एक मनन हो। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जीवन में बड़ा दुख आएगा, तो फोर्सली चिंतन करना ही पड़ेगा। वो भगवान का एक अलग तरीका है, ये भगवान की एक अलग तरीका है, क्योंकि हम विवेकशील हैं, मनुष्य हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम में वो जिज्ञासा, वो चिंतन मनन आना चाहिए। ये 8.20
इसी तरफ इशारा कर रहा है, हमारे उस स्वरूप की तरफ हमको ले जा रहा है। तुलसीदास जी महाराज भी देखिए बहुत ही बढ़िया बात उत्तरकांड का, ये उत्तरकांड में जब गरुड़ जी और काकभूषुंड जी की बीच में संवाद चल रहा है और काकभूषुंड जी उनको अपने बारे में बताते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं और अपने ईष्ट के बारे में बताते हैं, तब का ये संवाद है उत्तरकांड का। इससे भी हम थोड़ा सा इन तीनों चारों श्लोकों का जो सार है, जो एपिटोम है, वो हम समझें। लब निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड, और भजसि न मन ते ही राम को, काल जासु को दंड। कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, लब निमेष परमाणु जुग, सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई भी उन्होंने ले ली। समय की हमने चर्चा की बहुत अच्छे से, और अमित जी ने तो आज बहुत अच्छे से उसको बनाया भी है। कल की जो क्लास थी कि परमाणु, त्रसरेणु, फिर जो है त्रुटि, फिर लव, वेद, पल, ये होते क्या हैं, और फिर ब्रह्मा जी की आयु, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से आज लिखा है ना। सहेज ने योग जो है ये आज उन्होंने लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का जो काल रूपी ये बाण है, ये तीर है, ये किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। कह रहे हैं वो, गरुड़ जी पूछ रहे हैं, नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही, मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहि, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग कालु कलेवा, अंड कटा है अमित लयकारी, काल सदा तुरती क्रम भारी। गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है भगवान शंकर से कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है, महाप्रलय आपको प्रभावित नहीं करती है। तो मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है कि भगवान, काल तो किसी को छोड़ता नहीं है, काल काल अखंड, काल तो ऐसा है सदा दुरतिक्रम भारी है। जितने भी योनि के जीव हैं, अग जग जीव नाग नर देवा, और नाथ सकल जग काल कलेवा, ये काल सबका नाश्ता कर लेता है। तो फिर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाप्रलय में भी आपका विनाश क्यों नहीं होता। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका विनाश महाप्रलय में भी क्या, किसी भी प्रलय में संभव नहीं है। हम आदि हैं, सनातन हैं, लेकिन जब हम जड़ से संबंध मान लेते हैं तो फिर उस जड़ के संबंध के कारण जो हमारे स्वरूप में, हमारी दृष्टि में जो हमारी परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्नता मतलब अनंत को हमने सीमित मान लिया, चेतन को जड़ मान लिया, बहुत थोड़े से अंश के साथ थे तो स्वतंत्र लेकिन स्वाधीन मान लिया, अपने आप के स्वरूप को भुला के कुछ और मान लिया, तो उसका तो नाश होता ही होता है। वही जो चीज है वही विनाशी है। हम हैं तो भगवान के अंश, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अब हम श्लोक को समझते हैं, परस तस्मास्तु भावो अन्यो, पर पर यानी वो अत्यंत श्रेष्ठ, इन सबसे श्रेष्ठ जो अभी 3 श्लोकों में बताया, भगवान कह रहे हैं इससे भी भावो अन्यो अव्यक्तो, मेरा एक इस भाव से विलक्षण एक अन्य अव्यक्त भाव भी है, एक सनातन सत्ता भी है, जिसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही बात है ना। तो अव्यक्ताद व्यक्त सनातना, जो व्यक्त रूप में भी है और अव्यक्त रूप में भी है। तो यह से सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नश्यत्सु न विनश्यति, वो विनाश नहीं होता है। जो परमात्मा जिस अव्यक्त भाव के लिए इशारा कर रहे हैं, हम वस्तुतः वही है, हम वही है। अव्यक्तो अक्षर, इस तरह से भगवान ने पहले भी कहा है हमारे लिए, अपने लिए भगवान ने कई जगह इस बात को कहा है कि हम विनाशी नहीं हैं,
यदि हम अपने आप को विनाशी मान रहे हैं, मरने वाला मान रहे हैं, तो यही हमारी भूल है। ये बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में किसी देवी देवता का, भगवान का चित्रांकन भी हुआ है किसी तरीके से, उसके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य। ये अलग बात है कि हम उनको खोज नहीं पाते हैं, हमारी दृष्टि वैज्ञानिक तरीके से उनका शोध नहीं कर पाती है, और कई बार हम खुद ही जो है मजाक बनाते फिरते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का जो वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक से भी परे जो आध्यात्मिक दृष्टि थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लूंगा बस, कि इस संपूर्ण प्रकरण को जो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4-5 श्लोकों से, यदि हम एक श्लोक, एक चित्र पर चर्चा करें, बात है ना, कौन से चित्र पर? जो भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं, भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं ना, जहां पे, तो देखिए बहुत विलक्षण चित्र है ये। शेष नाग, शेष का क्या मतलब? शेष भगवान, भगवान के अवतार है विष्णु, विष्णु का अवतार है शेष जी भी। तो शास्त्रों में आया है कि समस्त ब्रह्मांड जब विलीन हो जाता है, मूल प्रकृति भी जब विलीन हो जाती है, तो जो बचता है वही शेष है, जो शेष बचता है वही शेष भगवान है। और कैसे है वो? विषधर नाग, शेष भगवान के नाक के ऊपर भगवान विष्णु इतने आराम से, एक ऐसी दिव्य चेतना, ऐसे असीम आनंद, योग निद्रा में, कोई दिमाग में हलचल नहीं, किसी तरह की कोई क्रिया नहीं, वो उसमें ऐसे बैठे हुए हैं। वो भगवान का अव्यक्त रूप है। और नाग पे क्यों, नाग के ऊपर क्यों बनाया? एक तो शेष और नाग। नाग कहते हैं समस्त शक्ति और अनंत ऊर्जा का संकेत है। जैसे अभी जो ये भगवान विष्णु का जो रूप है, ये नाग जब कुंडलिनी मार के बैठा रहता है, ये कुंडलिनी जागरण जो है ना, कई कुंडलिनी जागरण वाले बहुत संप्रदाय कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गीता कुंडलिनी जागरण से भी बहुत ऊपर की बात कर रही है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा छिपी हुई है वो प्रकट होने लगती है। तो नाग के भी दो रूप हैं, एक तो जब कुंडलिनी में है वो, इसका मतलब वो अभी अव्यक्त में है, सुषुप्त अवस्था में है वो शक्ति। और जब भगवान शिव, शिव रूप में होती है वो, शक्ति रूप में तो अव्यक्त में है, और भगवान शिव के रूप में वो अव्यक्त के रूप में, और शक्ति के रूप में वो व्यक्त रूप में है ना। तो अव्यक्त और व्यक्त दो रूपों में नाग का ये रहता है, शक्ति और शिव के रूप में, यही सृष्टि है। तो ये पूरा चित्र हमको इस सृष्टि रचना के बारे में और उस सनातन अव्यक्त रूप के बारे में बताता है ना। अब भगवान अपने विलक्षण धाम का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया है। मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, हमारे हिंदू धर्म में अनंत विधियां हैं भगवान को पाने की, खूब सारे संप्रदाय हैं, संप्रदायों में भी उप संप्रदाय हैं। इन सबको हम इस दृष्टि से देखें कि हमारे यहाँ एक से एक विलक्षण योगी, ऋषि और मुनि हुए हैं, लेकिन हम किसी भी एक भाव को अपने इष्ट रूप में अपनी रुचि के हिसाब से पकड़ तो लें, आराधना कर लें, लेकिन कृपया ऐसा नहीं मान बैठे कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वही अंतिम सत्य है। भगवान को सीमितता में बांधना वस्तुतः अपनी बुद्धि का परिचय देना है। ये मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आप कृपया बुरा नहीं माने मेरा, और मैं स्पष्ट रूप से थोड़ा सा कह रहा हूं अपनी बात या शास्त्रों की बात, भगवत गीता की बात, कि हम कहें कि भगवान सगुन ही सगुन है, या हम कहें भगवान निर्गुण ही निर्गुण है, या हम कहें भगवान निर्गुण निराकार है, उनका कोई धाम नहीं हो सकता, उनका कोई शरीर नहीं हो सकता, या हम कहें भगवान तो सगुण साकार ही हैं, वो इस तरह से निर्गुण निराकार नहीं हो सकते। ये सब भगवान को देखने के, समझने के एकांगी दृष्टिकोण है ना। तो यहाँ भगवान अपने उस दिव्य धाम का वर्णन करेंगे। विकुंठ, वैकुंठ बोलते हैं ना, जहां पर कुंठा नहीं वो वैकुंठ, जहां कुंठा नहीं, कुंठा किसकी होती है? काल की। ये दुख जितने भी हैं चारों, इनका भी यदि मूल पकड़े हम, किसका? चार महान दुखों का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इनका मूल भी किसमें है? काल में ही है।
यदि उस काल से परे चले जाएं, जो हमारा स्वरूप है ही, उसका अनुभव हो जाए, तो फिर कोई जन्म मृत्यु और जरा व्याधि हमको लग नहीं सकती। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का कोई भी फोटो दाढ़ी मूछों में नहीं मिलेगा। वो 16 वर्ष तक बढ़ते हैं, उसके बाद वो बढ़ते नहीं है। हाँ, हमारे मन में एक कुतर्क आ सकता है कि फोटो तो पेंटर द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन पेंटर द्वारा भी वही बात बनाई जाती है जो उसके मन बुद्धि के चिंतन में आती है। घोड़ी का अंडा किसी पेंटर द्वारा नहीं, वो घोड़े का अंडा किसी पेंटर द्वारा नहीं बनाया जाता है ना। तो भगवान जिस रूपों में हमारे मन बुद्धि में, अवतारों में, लीला चरित्रों में प्रकट होते हैं, वही वस्तुतः देखने बनाने में आता है। तो अब भगवान अपने उस स्वरूप का और खुल के वर्णन कर रहे हैं और अपने उस धाम का भी वर्णन कर रहे हैं। पढ़ते हम इस 21वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। मैं अनीता जी को होस्ट बना रहा हूँ, अपने आप को आप चाहें तो अनम्यूट कर सकती है ना, इसका अर्थ पढ़ने के लिए। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। चलिए मैं ही पढ़ूंगी, अनिता जी आप नहीं पढ़ पा रही, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस, इति युक्त, जैसे कहा गया अभी अभी पिछले श्लोक में, भगवान कह रहे हैं तम आहु परमाम गतिम, वो जो उसी अव्यक्त अक्षर को आहु यानी कहा जाता है परम गति, सा काष्ठा सा परम गति। भगवान कहते हैं उस परम गति को, वो परम गति क्या है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होके न निवर्तन्ते, कोई लौटकर वापस नहीं आता, निवर्तन्ते नहीं वापस आता, तद्धाम परमम ममा, भगवान कहते हैं वही मेरा धाम है। देखिए भगवान ने यहाँ पर अपने धाम का वर्णन किया है। इस श्लोक में अभी जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वस्तुतः उसी के ऊपर यह श्लोक है। अब हम इस बात को और भी अच्छे से समझें कि भगवान ने उस परम धाम को, उस परम गति को गीता में कई तरीके से कहा है। देखिए हर योग में कहा है, बहुत ये बिटवीन द लाइंस वाली बात है। गीता के श्लोकों का अर्थ भी एक बात है, और गीता को एक जो विश्लेषण करके प्रकरण के हिसाब से, अध्यायों के हिसाब से जो अर्थ संतों की दृष्टि जहां जाती है, परम सत्य स्वामी जी महाराज जो इंगित करते हैं, उस पर हमारी चर्चा हो रही है कि भगवान इस धाम को, इस परम गति को कई नामों से पुकारते हैं। आत्यंतिक सुख कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, अक्षय सुख कहते हैं, भूमा सुख कहते हैं। अपने उस धाम का भी वर्णन कह रहे हैं भगवान की, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी वहां जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा वहां है ही नहीं, वो धाम तो स्वतः ही प्रकाशमान है, उसको किसी के और के, वो तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का वो क्या करेंगे। तो क्यों भगवान ने गीता में इतनी जगह उस परम गति का, उस परम धाम का वर्णन किया कि हमारे यहाँ इतने रास्ते हैं, रुचि, विश्वास और योग्यता को लेके उपासना भेद हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, फल भेद नहीं है। फिर आप कहेंगे कि फल भेद की बात तो आप बहुत करते हैं कि कर्म योग से ये आनंद और उससे वो आनंद और उससे ये, वो फल भेद इसलिए माना जाता है कि हम किसी भी एक उपासना से जब चलते हैं प्राय, तो हम दूसरी उपासना में दोष दृष्टि कर बैठते हैं, अपना आग्रह हम प्राय छोड़ नहीं पाते, तो उस मताग्रह के कारण उस उपासना से ईश्वर का जैसा दिग्दर्शन होना है, जिस फल की प्राप्ति होनी है, हम वही
फल को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि मताग्रह नहीं हो तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सत्ता एक ही है, मनुष्य की आत्मा और ब्रह्म, ये सारा जो तत्व है, प्रापणीय तत्व, ये सब एक ही है। वो जो तत्व है उस पर शब्दों की पहुंच ही नहीं है, चाहे कितनी भी तरीके से उसका वर्णन हो, सगुण निर्गुण ब्रह्म, ये प्रतिष्ठा, हम साकार निराकार अनंत, कोई कहता है प्रकृति, जो भी जिस तरह से वर्णन वो हो रहा है, बस सत असत सब ये वर्णन सब जो है ना झूठे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों देखा जाए, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसका वर्णन संभव ही नहीं है। आप समझे इस बात को। सत क्यों कहा जा रहा है उस तत्व को? दो धारणा है हमारे मन में, सत और असत हमारे दो धारणा है। असत की धारणा है तो सत कहा जा रहा है, सत के परिप्रेक्ष्य से असत कहा जा रहा है, और इन दोनों के ही परिप्रेक्ष्य से उसको परे कहा जा रहा है। वस्तुतः ये तीनों ही बातें उसको इंगित कर रही हैं, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? वहां तक शब्दों की पहुंच है ही नहीं। तो यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। वेदांत देखिए, वेदों का जो अंत है वेदांत है, वो इस बारे में इतना खुल के बोला है वेदांत में। ये जो श्लोक का, ये जो हम इसका जो तत्व लें, यदि इसका जो ग्रहणीय विषय है कि वेदांत के सामने, यानी वेदांत का मतलब उपनिषद ब्रह्मसूत्र, ये इसके सामने सारे और जितने भी शास्त्र हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं, उनका जो वर्णन है वो फीका पड़ जाता है। एक आया भी है, एक श्लोक आता है कि तावत गर्जति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा, कि और जो शास्त्र हैं ये वेदांतों में ही आते हैं, भगवत गीता है ना, आपका श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, सारा वेदों का जो अंत है, वेदों का जो रस है, कहने का मतलब वेदों का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो वेदांत है ना। तो तावत गर्जति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा, यानी और जो शास्त्र हैं वो विभिन्न धर्मों का, संप्रदायों का, इस तत्व चिंतन का वर्णन तभी तक करते हैं, कैसे करते हैं? न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी, यानी ये वेदांत केसरी जब तक अपनी गर्जना नहीं करता, सिंह नहीं आता, तब तक ही भेड़िए जो है गर्जना करते हैं। नहीं तो वेदांत जैसे ही घोषणा करता है, भगवान शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा भाष्य लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नावो जीवो ब्रह्मे विनापरा। उन्होंने कहा एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में आया है। तो हम इस बात को समझें कि हम चाहे जिस पैथी से जाएं, चाहे जिस रास्ते से जाएं, तत्व एक ही है। हम किसी की निंदा ना करें, किसी के प्रति किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझें। यदि साधनों को भी, साधनों में भी जो भेद है, कल भी शायद इस बात पे चर्चा हुई थी, साधन भेद भी, साधनों को भी जो सरल और कठिन शास्त्रों में ऊंचा नीचा कहीं बताया भी जाता है, वस्तुतः वो साधनों को ऊंचा नीचा बताने से आशय नहीं है, वो हमारी रुचि, विश्वास, योग्यता, सामर्थ्य को लेके वो वर्णन है। तो इस बात को हम समझें। और भगवान के जो धाम है, देखिए उस धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में, आपको ब्रह्म संहिता कभी पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। ब्रह्म संहिता में भगवान के उस धाम का बहुत ही विलक्षण, बहुत ही मीठा वर्णन है ना। हम एक या दो श्लोक भगवान के धाम के वर्णन के देते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उस धाम का वर्णन कर रहे हैं कि वो धाम किससे बना है, ईंट पत्थर से बना है क्या है वहां, पेड़ पौधे कैसे हैं, प्रकाश कैसा है, मटेरियल क्या है, पंचभूत वाले, पांच भौतिक वाले मटेरियल या क्या है? वो कह रहे हैं चिंतामणि प्रकर समत्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रते सुसुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदमादि पुरुषम, जो वो गोविंद को, जो सबके आदि हैं, सर्व कारण कारनाम है, उसको हम भजते हैं। कैसे? चिंतामणि प्रकर। देखिए चिंतामणियों से तो वहां के घर और वो वैकुंठ बना है, प्रकर यानी उनके समूह से। चिंतामणि कैसी है?
चिंतामणि एक ऐसा रत्न है जो भी हम चाहें वो हमको देने में समर्थ है। और वहां वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो भी मांगे उनसे वो सब देने वाले हैं। लक्षावृते सुरभि अभिपालयंतम। और वहां जो गाय है वो कामधेनु है। कामधेनु दूध तो देती हैं अमृत रूपी, लेकिन वो कामधेनु है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत, जिन लक्ष्मी जी के पीछे हम पूरा तरह से पागल रहते हैं, पूरा संसार, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस बैकुंठ धाम का, उस गोलोक का वर्णन करते हुए लक्ष्मी सहस्त्र शत, हजारों हजार लक्ष्मी वहां भगवान विष्णु की सेवा में विराजमान है। ऐसे गोविंद मादि पुरुष को हम भजन करते हैं। और भगवान का एक रूप का वर्णन कर रहे हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं। वेणुं क्वनन्तम् अरविन्दलायताक्षं वरहावतंसम् असिताम्बुदं सुन्दरांगं गन्धर्वकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तम हम भजामि। उस धाम में भगवान के रूप का वर्णन करें। वेणु क्वनन्तम, भगवान के कोई जो वृंदावन वाला रूप है, गोलोक वृंदावन में जो छाया है, प्रतीक छाया है भौतिक जगत में, उसमें जैसे भगवान त्रिभंगी भगवान, ललित त्रिभंगी भगवान मुरली बजाते हैं, ऐसे ही कमल के नयनों वाले भगवान मुरली बजा रहे हैं। मोर मुकुट उनके लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर भगवान का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इस धाम को, इस गोलोक वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण के इस परम सुंदर रूप को कैसे हम सरलता से प्राप्त करें, अब भगवान अगले ही एक श्लोक में इस संपूर्ण प्रकरण का, ऐसा मान लें अब तक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हुआ ये, पूरे 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अब भगवान सार रूप में कह रहे हैं, जो कि इस पूरे अध्याय का हम सार भी मान सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रकरण पटाक्षेप हो जाता है, फिर नया प्रकरण भगवान लेंगे, है ना, 23 से और 27 तक, और 28वें में फिर भगवान इस 28वें श्लोक से इस पूरे अध्याय का को पूर्ण करेंगे। तो पहले हम 22वें अध्याय का वाचन कर लेते हैं। 22वें श्लोक का, 8वें का 22वां श्लोक। भगवान बहुत सरल तरीका बता रहे कैसे भगवान श्री कृष्ण को सरलतम तरीके से प्राप्त किया जाए। भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं उस परम पुरुष को, उस धाम को जिसका वर्णन अभी अभी भगवान ने किया। पुरुष से परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्ति स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस्यान्ति स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनिता जी जरा इसको जरा हिंदी अर्थ पढ़ते हैं इसका, यदि किताब हो आपके पास तो है। हाँ पढ़ते। हरे हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। वाह वाह, देखिए क्या एक बढ़िया भगवान ने यहाँ बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और अब इस शब्द को हम पकड़ लें, यस्यान्तिस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारे हृदय में व्याप्त है, जिसके अलावा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसे परम पुरुष उस भगवान श्री कृष्ण को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को क्या कह रहे हैं भगवान? भक्त्या लभ्यास्तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ही वो प्राप्त होने योग्य है। अब देखिए आप, भगवान ने यहाँ पे रहस्य उद्घाटन कर दिया। अब एक बात हम सब ध्यान रखें, आगे भगवान जहां जहां भी अपनी प्राप्ति की बात गीता में कहेंगे, बहुत जगह कहेंगे इस बात को, अभी आगे है ना, आप खुद ही बताना इस बात को कब कब कहेंगे, लेकिन आप देखिएगा बड़ी जोरदार बात,
भगवान जहां भी अपनी प्राप्ति की बात कहेंगे इस अनन्यता की बात को अवश्यमेवं कहेंगे, चाहे शब्दों का फेर बदल कर दें, दूसरे शब्दों में कहें चाहे इस बात को, बिना अनन्यता के भगवत प्राप्ति होगी नहीं। अनन्यता कह लें या संसार से पूरी तरह से जड़ता हट जाए, संसार से हमारी विमुक्ता हो जाए या भगवान की तरफ सम्मुखता हो जाए, तो इस अनन्यता को थोड़ा सा हम समझें, जिससे कि आगे ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भगवत गीता का, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शरणागति, समग्रता, अनन्यता, इनको भी हम मूल रूप में देखेंगे तो एक ही ध्वनि निकलेगी इनमें से, है ना। तो अनन्यता को बताया जाता है भक्त्या एकांतिनो मुख्या। भक्ति जो सर्वोच्च भक्ति है तो वो क्या है, एकांतिनो। एकांतिनो ये शब्द भी भगवान कहेंगे बार बार, जहां अनन्यता कहेंगे वहां ये शब्द भी कहेंगे। ये एकांतिनो को क्या मतलब है, जहां एक के अलावा और समस्त का अंत हो जाए, सभी सत्ताओं का। आसक्ति हो तो आसक्ति एक से हो, महत बुद्धि हो तो महत बुद्धि एक से हो, सत्ता हो तो सत्ता एक ही हो, बाकी जितनी भी सत्ता, जितने भी और हमने मान रखे प्रभुत्वशाली थानेदार, वो सब, उन सब का अंत हो जाए, एक एक रहे, बस यही अनन्यता है। एकांत को भगवान देखिए, इस जब उस परम धाम की, भगवान का धाम और उस परम सुख में कोई फर्क नहीं, हमारे लिए सुख अलग है और हमारा घर अलग है। भगवान का जो धाम है और भगवान का जो सुख है वो एक ही है। चिन्मयता में, चेतनता में, दिव्यता में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं तो अभी हम जड़ता की स्थिति में है, भौतिक जगत में है, हमें ऐसा लगता है कि नाम अलग है और भगवान श्री कृष्ण अलग है, लेकिन नहीं, जहां भगवान का नाम है वही श्री कृष्ण भी है। वस्तुतः यदि हम नाम जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम हमारी जिह्वा पर मानो नाचते हैं, उस नाम अवतार रूप में, वो नाम रूप का अवतार लेते हैं और जैसे हम नचाते हैं वो नचते हैं बड़े प्रसन्न होकर। ये भी एक भक्त का भाव है। तो भगवान कह रहे हैं कि यशांतस्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम्। देखिए यही की यही बात कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, यही की यही बात भगवान ने 7.12 में भी कही थी। भगवान ने कहा तीनों गुणों में भी मैं ही हूं। जो तीनों गुण है सत्य, रज और तम, अभी भगवान ने 8.21 में भी यही बात कही अभी, और आगे 9.4 और 5 में भी यही बात भगवान कहेंगे कि मैं, ये जगत मेरा ही रूप है, मैं जगत में हूं और मैं जगत में नहीं हूं। ये विलक्षण बात भगवान 9.4 और 5 में आगे कहेंगे, वहीं पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के इस रहस्यमयी बात का मूल हम अपने मन में निकाल लें। सत्ता एक है, जो भगवान 7.19 में कहते हैं वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। जो एक सत्ता को सर्वत्र देखता है, वासुदेव सर्वम का जो अनुभव कर लेता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। इस अनन्यता को प्राप्त करने के लिए वैसे तो भगवत कृपा ही चाहिए, लेकिन हमारे लिए साधन इतना है कि जहां जहां से हमारी आसक्ति है वहां से हटा के उसको भगवान के चरणार बिंदों में लगाते जाएं। या तो नहीं हटा सकते तो उसको ही भगवान श्री कृष्ण का रूप मान लें। जैसे कि एक बार एक महात्मा जी एक बुढ़िया के पास आए, तो उस बुढ़िया का अपने पोते में बहुत बहुत मन था, आसक्ति थी। तो उनके यहाँ रोके तो वो उपदेश देने लगे कि अम्मा अब तो तुम्हारी उम्र कुछ बची नहीं है, राम का जप करो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, ये करो वो करो। वो बुढ़िया ने किसी भी बात पे हानि भरी, है ना, कि मेरे से तो कहीं नहीं होता। तो उन्होंने पूछा अच्छा तुम्हारा मन जाता कहाँ है, कहाँ रहता है तुम्हारा मन सहज स्वाभाविक रूप से? तो उन्होंने कहा मेरा मन तो रात और दिन मेरे इस पोते में रहता है, जो ये पोता हमारा खेल रहा है आंगन में। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने, अब आज से तुम मेरे कहने से एक काम कर लो, ये तुम्हारा पोता तो है लेकिन तुम्हारा पोता होने से पहले ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, ऐसा मान लोगी?
कि तुम अपने पोते से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हो, वही तुम्हारे आंगन में खेलने आए, ऐसा मान लो और भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करो इसके सारे से। उन्होंने कहा हाँ, ये तो मैं मान लूंगी, तो बस क्योंकि बेड़ा पार है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये अनन्यता किसी भी भाव में हो सकती है। प्राय देखिए, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बहुत पुराने साधक भी हैं गीता के, जो कई सालों से भगवत गीता की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, हम सब चर्चा करते हैं आपस में। प्राय हम अनन्यता के आवेश में निंदा कर बैठते हैं, कुछ और ही समझ बैठते हैं। अनन्यता का मतलब किसी भी और स्वरूप की निंदा करना या उसके अस्तित्व को नकारना, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? सृष्टि तो भेद मूलक ही है। सृष्टि का मतलब ही है सृष्टि में भेद है, तो सृष्टि है। अभेद हो जाएगी तो वो फिर भगवान का अव्यक्त रूप ही नहीं हो जाएगा, उसमें तो कोई, फिर वो तो एकांती है, एक ही रूप है वो तो। जैसे ही व्यक्त होगा तो भेद होगा। हमारा शरीर हो, संसार हो, खाना हो, पीना हो, सब में भेद दृष्टि रखनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा दर्शन जो अनन्यता बता रहा है, वो इस संपूर्ण भेद में उस अभेद की तरफ हमारी दृष्टि रहे, उस अभेद का अनुभव रहे। ये बात अनन्यता की है। मेरे को मैं छोटा सा एक उदाहरण लूंगा, मुझे याद आ रहा है ऐसे ही कि एक बार मलुक पीठाधीश्वर जो श्री राजेंद्र दास जी महाराज है, वो कहते हैं कि हम अपने गुरुदेव जो उनके थे, गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, वो कहते हैं बहुत सरल है उनके गुरुदेव, आप उनका चित्र देखिएगा तो लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं कि इन्होंने भक्तमाल पे टीका लिख दी होगी। और कैसे विलक्षण व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्ति, चित्र ही इतना सरल है कि आसानी से विश्वास नहीं होता है। संत ऐसे ही होते हैं। तो वो कहते हैं एक बार उनके गुरुदेव कथा करने कहीं गए, और हम भी गए साथ में, हमें भी सीख रहे थे, हम भी कथा वथा करना। अच्छा, तो गुरुदेव जो कथा के जो आयोजक थे, जो उन्होंने बुलाया था, तो वो हमको शाम को गांव के बाहर ले गए, और बड़े प्रसन्न से, बड़े श्रद्धावान व्यक्ति थे, तो बड़े प्रसन्न होके कहीं गांव के बाहर, गांव में जिस तरह की परंपराएं होती है, कुछ पत्थर रखे हुए थे, कुछ लाल पीला पुता हुआ था, और अच्छे से बना हुआ था वो स्थान, और जाके बड़े जो है उन्होंने बड़े साष्टांग दंडवत दिए, और महाराज जी से कहा, जो गुरुदेव से उन्होंने, आयोजक महोदय ने, कि महाराज जी ये हमारे कुल देवता हैं, इन्हीं की कृपा से हमारा कुल और वंश चल रहा है, और इनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि उनके गुरुदेव एकदम से भाव विह्वल होकर, और उन कुल देवता जो गांव के हैं, उनको साष्टांग दंडवत उन्होंने किया, और उनकी आंखें भर आई कि देखो कैसी कृपा है आपके ऊपर, आप बहुत ही सरल और अच्छे भक्त हो आप। और उनका ये रूप देख के, और राजेंद्र दास जी महाराज को बड़ा, क्योंकि थोड़ा वेदांत उपनिषद और है ना, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब शाम को एकांत मिला, कथा वथा सब होने के बाद, भोजन वगैरह सब होने के बाद, तो उनके मुख मुद्रा को देख के ही, और जो है गुरुदेव ने पूछ लिया कि हमें तुम्हारे चेहरे पे कोई प्रश्न दिख रहा है? हाँ महाराज, ये क्या लीला की आज आपने, हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने फिर एक बात कही बड़ी जोरदार, देखिए इस बात से हम अनन्यता को पकड़ें, अनन्यता के आवेश में किसी दूसरे के इष्ट का, दूसरे की पैथी का, किसी का अपमान या निंदा नहीं हो जाए, उतने अंशों में भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो पंडित जी महाराज, आपसे 7.19 पे यदि कोई प्रवचन दिलवाए, 7.7 पे गीता पे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, इस वेद सूत्र पे आपसे एकम सत्यम विप्रा बहुधा बदंती, उन्होंने बहुत बात बोली। इन सब पे यदि आपसे प्रवचन दिलाए तो आप शायद 5-6 घंटे प्रवचन दे दो कि सब कुछ एक ही है, सत्ता एक ही है, लेकिन जब कुल देवता में आपको उस सत्ता के शायद दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो राजेंद्र दास जी कह रहे हैं, जो बात हमें शास्त्रों से नहीं मिली, वो गुरुदेव के एक फटकारे से हमें मिली, कि यही बात श्रद्धा त्रय विभाग योग जब कहेंगे भगवान 17वें अध्याय में,
वस्तुतः वो तत्व श्रद्धा से ही आएगा पकड़ में। तो अब हम अनन्यता का और एक दो उदाहरण से मतलब समझें। देखिए, एक बार अकबर के दरबार में एक श्रीपति नाम के कवि हुए हैं। वो वैसे तो बहुत अनन्य भक्त थे भगवान के, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब थे। कभी वो अकबर के दरबार में गए भी नहीं। लेकिन एक बार जैसे सुदामा जी को मान लें उनकी पत्नी ने विवश कर दिया, तो श्रीपति जी को भी उनकी पत्नी ने समझा बुझा के, मैं शॉर्ट में ही ले रहा हूँ, समझा बुझा के विवश कर दिया कि आप जाइए, अरे भगवान के गुणों का ही वर्णन कीजिए। आपको मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम अकबर का वर्णन करो, लौकिक राजा का, आप तो अलौकिक राजा का वर्णन करो, लेकिन आप जाओ, मांगो कुछ मत। तो जो चले गए तो उन्होंने, अकबर ने उनका नाम सुन रखा था, तो उन्होंने कहा सुनाइए कुछ। तो उन्होंने वहीं की वहीं स्वरचित कविता सुना के और भगवान का गुणगान किया। अकबर बड़ा प्रसन्न हो गया, खूब इनाम दिया उनको और उनसे विनती की कि आप हमारे दरबारी, राज दरबार के कवि बन जाइए। और वो कवि बन गए, मना नहीं कर पाए, लेकिन वो भगवान का ही वर्णन करते थे और अकबर उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था। कई बार कवि गोष्ठी हुई, सम्मेलन हुआ, कई चीजें हुई, हर बार श्रीपति जी प्रथम पुरस्कार मार ले जाते। सारे कवि, सारे दरबारी उनसे चलते थे। अकबर बड़ा उनके ऊपर अनुग्रह रखता था। एक बार उनकी इस ख्याति को धूल में मिलाने के लिए उनके जो और मौलवी कवि वगैरह थे, उन्होंने एक चाल रची, एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया। और उसमें पहले इस तरह की चीजें होती थी, समस्या पूर्ति। एक वाक्य दिया जाता है, उसको बना के आपको कुछ कहना है। तो उन्होंने एक वाक्य बनाया कि करो मिली आस अकबर की। क्या बनाया कि करो मिली आस अकबर, सब मिलके, अकबर जो कि दीने इलाही है ना, राजाओं के राजा हैं, वो ऐसे ही मानते थे कि उनकी सब आस करो। तो ये समस्या पूर्ति मतलब ऐसा आपको बोलना है। तो उन्होंने कहा श्रीपति जी तो बोलेंगे नहीं इस बात को, है ना, क्योंकि ये तो अनन्य भक्त हैं, तो बस कांटा कट जाएगा। तो बड़ी अपार भीड़ थी और सब लोगों ने गुणगान किया अकबर का, एक से एक। अब लास्ट में श्रीपति जी का नंबर आया। सबकी निगाहें श्रीपति जी के ऊपर थी, अकबर की भी निगाहें, है ना। लेकिन श्रीपति जी तो भगवान के भक्त हैं, भगवान श्री राम उनके इष्ट हैं। तो बड़े निर्भीक होके और बड़े उन्होंने निर्भय होकर गाया, वहीं की वहीं उन्होंने छंद बनाया। बड़ा अच्छा छंद है, देखिए, भक्त अपनी अनन्यता कभी छोड़ता नहीं है। बहुत प्यारा वर्णन है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। श्रीपति जी कहते हैं, अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटप्पर की। हैं तो कुछ नहीं, आज हैं और कल मिटने वाले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऊंची पाग बांधते हैं, ऐसी मान बढ़ाई में मत रहते हैं। वो कहते हैं, अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटप्पर की। और तज एक ही दूसरे को जो भजे, कट जीभ गिरे बही लब्बर की। श्रीपति जी कह रहे तज एक ही दूसरे को जो भजे, कट जीभ गिरे बह लब्बर की। शरणागत श्रीपति राम ही के, नहीं त्रास है काहू जब्बर की। और जिनको हरि में प्रतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। सबके मुंह सफेद हो गए। वो कहते हैं कि हमारे तो एक वो भगवान श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, जिनको उनमें प्रतीति नहीं, जिनको उनके ऊपर विश्वास नहीं, हम किसी जब्बर से डरने वाले नहीं हैं, जिनको हरि में प्रतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। ऐसे करके श्रीपति जी महाराज ने अपनी अनन्यता को बरकरार रखा। और इस अनन्यता के प्रकरण में हम जो है महाराज दशरथ जी को और लेते हैं, क्योंकि उनका उदाहरण बहुत अप्रतिम है ना। महाराज दशरथ जो कि भगवान राम जब तक हैं इस धरा पर तब तक वो जिए, और उनका दर्शन उनके सामने हटा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। बंदऊ अवध भुआल,
नित्य प्रेम जेहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इब परिहरऊ। भगवान के उन्होंने कहा, जैसे ही भगवान वो सुमंत जब आते हैं और कहते हैं कि नहीं, भगवान श्री राम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि इस तन को रख के भी मैं क्या करूंगा। देखिए बहुत ही बढ़िया वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया। दशरथ जी की उस अवस्था का वर्णन बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं इस प्रणय रामपन, मेरे राम के प्रति जो प्रेम है इस शरीर ने नहीं निभाया, तो मैं इस शरीर को भी रखकर क्या करूंगा, ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। वो कहते हैं पहले भी इसी प्रेम को उन्होंने, जब विश्वामित्र जी भगवान श्री और राम लक्ष्मण को लेने आते हैं तब भी उनका यही प्रेम दिखता है ना। वो क्या कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष एक माही, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। वो कहते हैं आप प्राण ले लो, बताइए देह और प्राण से बढ़कर भी कोई किसी को प्रिय हो सकता है। आज हम देहाभिमानी हैं, क्यों हैं हम सब, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, प्राय मैं अपने लिए ही कह रहा हूं। देहाभिमानी का मतलब है जिसको देह सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो दशरथ जी का जो प्रेम है, जो अनन्य प्रेम है, वो इतना उत्कट है। वो कहते हैं आप मेरी देह ले जाएं, प्राण ले जाएं, एक क्षण में आपके सामने अर्पण कर दूंगा, लेकिन उन प्राणों का भी जो प्राण है उनको आप नहीं ले जाएं। तो ऐसी अनन्यता दशरथ जी महाराज की, और बस इस अनन्यता पे गोपी प्रेम की ध्वजा है। एक जो श्री बिल मंगल द्वारा दामोदर स्त्रोत है, बहुत विलक्षण स्त्रोत है, उसका एक श्लोक और ले लेते कि अनन्यता का जब भाव आता है तो वस्तुतः जो इष्ट हैं, जिनके चिंतन में वो अनन्यता हुई है, जिनके प्रेम में वो अनन्यता हुई है, उन्हीं का ही चिंतन और स्मरण चलता रहता है। लौकिक विधि निषेधों से परे आदमी चला जाता है। गोपियां दूध दही बेचने जा रही हैं, दूध दही बनाया तो, काढ़ा तो, जा रही है तो, चर्चा है तो, एक श्री कृष्ण के अलावा दूसरी चर्चा उनके पास है नहीं। तो श्री बिल मंगल जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद बोचद, गोविंद दामो धर्माधवेती। वो कहते हैं विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, दूध दही लेके जा रही हैं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखिए अनन्यता का वर्णन कर रहे हैं बिल मंगल जी महाराज। उनका जो श्री कृष्ण करनामृत ग्रंथ है वो विलक्षण है, ये दामोदर स्तोत्र भी बहुत विलक्षण है। वो कह रहे हैं भगवान की लीलाओं में, नाम में, उनके चरणार बिंदों में ही उनकी चित्त वृत्ति पूरी तरह से लगी हुई है। तो दध्यादिकम मोह वशोध बचोद है, वाचा उनका चित्त वृत्ति वो ये भूल गई कि हम करने क्या आई हैं। तो वो दही ले लो, दही ले लो की आवाज जो गलियों में लगानी चाहिए उनको, इसकी जगह वो आवाज लगा देती हैं कि कोई गोविंद दामोदर माधवेती, अरे कोई कृष्ण ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई श्री कृष्ण ले लो, ऐसी आवाज वो लगा बैठती। तो ये अनन्यता का, ये भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं पुरुष से परे पार्थ है, उस परम गति को, उस परम धाम को, उस परम सुख को, उस परम लाभ को, उस परम अचिंत अवस्था को भगवान कहते हैं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या। अर्जुन बहुत स्पष्ट कह दिया भगवान ने, अर्जुन वो चीज तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने लायक है। ऐसी बात भगवान गीता में कई जगह आगे और कहेंगे। अब आगे का प्रकरण हम ले रहे हैं। देखिए प्राय मुझे 2-3 दिन से ध्यान नहीं था, मुझे तनुज जी ने ध्यान दिलाया, बड़ी कृपा की। मेरे को लगता है कि
8:30 बजे 1.25 घंटे हो जाते हैं, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ था गलती से। लेकिन अब तो 7:30 बजे क्लास शुरू होती है, तो हमारा 1.25 घंटे का तो क्लास हो ही गई है, तो 8:45 तक तो ये रहेगी ही, है ना। तो हम चर्चा कर लेते हैं, और या तो आप थोड़ा सा यदि धीरज धारण करें तो अब कोई ज्यादा आप बताएं, या तो इसको ले लें आज ही, और नहीं तो फिर कल लें, इसको अच्छी तरह से लेना हो तो कल लें। अब भगवान, चलिए थोड़ा कल ही कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब भगवान देखिए, अब 8.22 के बाद 23 से और 27 तक, है ना, 2 मार्गों का वर्णन करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए 1 घंटे 20 या 25 मिनट में हो जाएगा वैसे, है ना। अब भगवान 2 मार्गों का वर्णन कर रहे हैं जिनसे मृत्यु पश्चात यात्रा होती है। लेकिन आप बड़े स्पष्ट रूप से हम पहले ये समझ लें, 2 मार्ग कौन कौन से हैं। एक को भगवान कृष्ण मार्ग कहते हैं। कृष्ण मार्ग मतलब जहां अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। बहुत नटसेल में समझते हैं इनको हम। जहां अंधेरा है, अज्ञान है, सकाम भाव है, वो कृष्ण मार्ग। तो कृष्ण मार्ग से जाने वाले वापस आते हैं, पुनरावर्तनो अर्जुना। एक मार्ग शुक्ल मार्ग है, निष्काम मार्ग है, प्रकाशमान है, ज्ञान का प्रकाश है, जहां उससे लौट के तद्धाम परमम यत गत्वान निवर्तन्ते, वहां जाके वापस नहीं आते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो वर्णन है, आगे हम पढ़ेंगे 2 श्लोक 24-25 में, वहां इन दोनों का वर्णन आएगा। अग्निर्ज्योतिर्रहे शुक्ले, ऐसे भगवान वर्णन करेंगे। हम लेंगे अभी श्लोकों को। ऐसा लगता है भगवान ने सारा उत्तरायण बता दिया, दक्षिणायन बता दिया, दिन और रात बता दिया। इसका मतलब इसके अलावा तो कोई समय नहीं है। तो फिर जो दिन में मरेगा वो ऐसे जाएगा, और रात में मरेगा वो ऐसे आएगा। क्या ऐसे गति होती है? फिर कर्म का और अंतिम भाव के चिंतन का क्या मतलब रहा? एक बहुत बड़ा विरोधाभास इस प्रकरण में आता है, जो 23 से 28 तक का प्रकरण है। 23 से 27 ही मान लें, 28 में तो भगवान फिर अपना वर्डिक्ट देते हैं। ये जो 2 मार्गों का वर्णन है, वस्तुतः ये योगियों के लिए, जो योग भ्रष्ट का वर्णन हमने पढ़ा था ना 6वें अध्याय में, योग भ्रष्ट के 2 गतियां होती हैं। एक तो वो वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म लेता है, भगवान ने उसका वर्णन किया, है ना, ये बहुत दुर्लभ है, तथी दुर्लभ तरफ। और एक जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तो ऐसा योग भ्रष्ट हो, वैराग्यवान का भगवान ने वर्णन किया 6.42-43 में, और श्रीमानों का वर्णन किया भगवान ने 44 और 45 में और 41 में। तो यहाँ पे जो ऐसे योग भ्रष्ट या और भी जो योगी हैं, उनका ही वर्णन है। गति तो कर्म के अनुसार ही होगी। हमारी वासना को लेकर रास्ते 2 बताए भगवान ने, दिन और रात, शुक्ल और कृष्ण, उत्तरायण दक्षिणायन। यानी एक काल का, यदि सपोज हम ऐसी गति को जाने वाले हैं जहां से आना नहीं है ना, और हम भगवान के वर्णन के हिसाब से रात में, तो आगे वर्णन करेंगे हम कि रात का देवता होता है, फिर धूम्र का देवता होता है, फिर इस तरह से वो अलग अलग, जैसे कि किसी कैदी को ले जाया जाए या किसी वीआईपी को ले जाया जाए, तो सबके एरिया होते हैं। वहां से वहां तक तो कोई एस्कॉर्टिंग करेगा, वहां से आगे उनकी ड्यूटी रहेगी, फिर अल्टीमेटली वहां तक इसको पहुंचाया जाएगा, वीआईपी को। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है ऊपर, है ना। तो यदि किसी दूसरे ट्रैक पे जाने वाला होता है तो उसको रोक लिया जाता है वहां पे, और रोक के और उसको फिर उसी ट्रैक पे डाला जाता है, उसके सुपुर्द किया जाता है। जैसे कि भीष्म पितामह जी का उदाहरण आता है। भीष्म पितामह जी ने उत्तरायण में अपने प्राण छोड़े थे। क्यों? उनके पास तो इस तरह की ताकत थी। क्यों छोड़े थे? परम सत्य स्वामी जी महाराज रहस्य बोलते हैं कि भीष्म पितामह जी धोलोक के, वसुलोक के निवासी थे। तो वसुलोक में यदि भीष्म जी जाते उस समय दक्षिणायन में, तो दक्षिणायन में वहां रात होती है, वसुलोक में उनकी एंट्री नहीं होती, प्रवेश नहीं होता। तो उन्होंने इसलिए सोचा कि मैं वहां जाके वसुलोक के द्वार पर ही खड़ा रहूंगा, इसके बजाय तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं यही उनका सत्संग और उनका लाभ नहीं उठाऊं। तो यही बात इसमें आती है, और हम इसको आगे और समझेंगे। पहले हम श्लोक का वाचन कर लेते हैं। इस प्रकरण को भगवान अब कहने के लिए तैयार हैं। यत
तत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हो योगी जन, वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तेरे लिए कहूंगा। पहला मार्ग कौन सा? 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। क्या कह रहे हैं? अग्निर ज्योतिर अहा यानी दिन। देखिए, इसका विशेष यदि वर्णन आपको पढ़ना हो, मैं ज्यादा इसको नहीं, हम उतना डिटेल में नहीं लेंगे, साधक संजीवनी में जितना लिया उतना ही मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपका इस प्रकरण को पढ़ने के बाद विशेष भाव बने तो आप परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की जो तत्व विवेचनी है, जो गीता की टीका है, वो आप देख सकते हैं। उसमें काफी अच्छा और विस्तृत विवरण है ना। अग्निर ज्योतिर्रह शुक्ले सन्मासा उत्तरायणम, एक ये मार्ग है, ये शुक्ल मार्ग है। भगवान क्या कह रहे हैं? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, इंचार्ज है वहां के, उस मार्ग के उस एरिया तक, और उसके बाद दिन का, अग्नि के बाद अग्नि का प्रकाश थोड़ा धीमा होता है, दिन का और ज्यादा होता है, उसके बाद वो अग्नि का देवता उस आत्मा को, उस जीवात्मा को जो भी है, वो दिन के अभिमानी देवता को, दिन का अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उत्तरायण के देवता को, और ऐसे वो क्रम से ले जाया गया। ब्रह्म वेत्ता योगी जन अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, यानी वापस नहीं आता। और दूसरा जो मार्ग है उसको भी हाथों हाथ पढ़ लें हम। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रि तथा कृष्णा, वहां अग्नि था, यहाँ धूम है, वहां दिन था, यहाँ रात्रि है, वहां कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष था, यहाँ कृष्ण पक्ष है, और वहां पे उत्तरायण था, यहाँ दक्षिणायन है। उसी तरह से ये जाता है, ये सकाम कर्म करने वाला जो ये योगी है, ये उपयुक्त प्रकार से क्रम से ले जाया जाके चंद्रलोक में जाता है। ये चंद्रलोक, ये चंद्रमा वाला लोक नहीं है। इस चंद्रलोक में स्वर्ग और स्वर्ग से भी बहुत उच्च कोटि के लोग हैं। इसका वर्णन लोक है, इसका वर्णन, इस चंद्रलोक का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है। वहां पर ये अपनी वासना के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार जो है उन भोगों का भोग करता है, और जैसे ही वहां से पुण्य छीन होते हैं ये वापस आता है। तो इन दो मार्गों का वर्णन देखिए, गीता में ही नहीं है, इन दो मार्गों का वर्णन बहुत सारे उपनिषदों में भी है। छांदोग्य उपनिषद में है, प्रश्न उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, और तो और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र में भी है। और इनको अलग अलग नाम से कहा गया, जैसे शुक्ल मार्ग को देवयान भी कहते हैं, अर्ची मार्ग भी कहते हैं, ब्रह्म पथ भी कहते हैं। ऐसे ही जो ये कृष्ण मार्ग है, इसको पितृयान भी कहते हैं, वहां देवयान है, ये पितृयान है। धूम्र मार्ग भी कहते हैं, चंद्रपथ भी कहते हैं, और दक्षिणायन भी कहते हैं। ये है क्या? ये वस्तुतः ऐसा समझ लें, हम 27 और 28वां जब श्लोक लेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगी बात। जो भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले हैं वो इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दें कौन कौन से मार्ग हैं। उनका मार्ग तो एक बिल्कुल अलग है, ऐसा मान ले हाईवे है, जीटी रोड अलग बना हुआ है वो तो। ये दो मार्ग तो जो भक्ति से अलावा, अनन्यता से अलावा जो योगी हैं, हालांकि ये भी बहुत उच्च कोटि के हैं, उनकी भगवान बात कर रहे हैं। और ये 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन यदि हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है तो तिलक जी महाराज ने
लोकमान्य तिलक जी हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं वो, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जो अध्यात्म के क्षेत्र में भी और देशभक्ति के क्षेत्र में भी बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। हमारे भारत तो हालांकि ऐसे भूमि है, जननी है ऐसे सूरमाओं की। तो तिलक जी ने जो लिखा है, उन्होंने एक किताब लिखी है आर्किटिक होम ऑफ द वेदा। वेद उपनिषद कौन से ग्रंथ का उन्होंने आलोड़न विलोड़न नहीं किया, वो भी कब, जब वो जेल में थे या वो और कठिन परिस्थितियों में थे। और उनकी क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि जो वो पढ़ लेते थे वो उनको हमेशा याद रहता था। तो आर्किटिक होम ऑफ वेदास में वो कहते हैं तिलक जी कि जैसे सूर्य की जो गति है उत्तरी गोलार्ध की तरफ गति है तो उसको उत्तरायण बोल दिया जाता है, और दक्षिण गोलार्ध की तरफ सूर्य गति है तो उसको दक्षिणायन बोल दिया जाता है। और जैसे हमारी पृथ्वी पर भी 24-24 घंटे के दिनों रात नहीं होते हैं, सूर्य की गति के हिसाब से क्रम से कम और ज्यादा होते जाते हैं। जो नॉर्थ पोल पे जो देश हैं, कई लीमा से और स्वीडन से और वहां से भी कुछ साधक हैं, अमेरिका से है ना, यूके से भी हैं कई साधक सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ी हुई बात कर रहा हूँ, उनका अनुभव होगा। उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, तो कहते हैं वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। उनकी लाइफ स्टाइल उन लोगों की ऐसी ही होती है वहां के लोगों की, है ना। तो भगवान इन दोनों मार्गों को बताने के बाद कह रहे हैं, अर्जुन तुझे इन दोनों मार्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो सनातन मार्ग है, ये सृष्टि चल रही है, जीव जा रहे हैं, भोग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको अपुनरावृत्ति गति चाहिए उसको इन मार्गों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। भगवान कह रहे हैं 26वां श्लोक, शुक्ल कृष्णे गति एते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्या वर्तते पुनः। भगवान कह रहे हैं ये दो मार्ग आज से नहीं है, ये जब से ये सृष्टि है तब से हैं। ये जगता यानी प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाले शाश्वते मते माने गए हैं, और इन्हीं दो मार्गों पर ये प्राणी जाते हैं। इनमें से सकाम भाव वाला तो कृष्ण मार्ग है, निष्काम भाव वाला, देखिए कुछ टीकाओं में इसका अलग तरीके से वर्णन है ना। और वो टीका वाले जब चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा होती है, तो वो और टीका वालों के अर्थ पे हंसते हैं, तो कहते हैं अच्छा ये 6 महीने दिन और रात तुम इस तरह से पढ़ते हो इन श्लोकों को, है ना। उन्होंने इस कृष्ण मार्ग को 6 महीने वाले को इस तरह से कहा है, मैं टीका का नाम नहीं ले रहा हूं, कि 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब इन भावों में आदमी शरीर छोड़ता है तो वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अलग अलग व्याख्या है, मैं आपको निवेदन कर चुका हूं पहले ही, हम प्राय हमारा जो आधार है वो परम श्रद्धेय स्वामी रामसूदास जी महाराज के आधार पर ही हम श्लोकों का व्याख्या करते हैं, यूं तो टीकाएं बहुत है। तो भगवान कहते हैं ये तो बहुत पहले से दो मार्ग बने हुए हैं, इसलिए ये इसमें से एक में तो आदमी आता नहीं, परम गति को प्राप्त हो जाता है, और एक में जो है आ जाता है। ये नहीं आने वालों में भी एक बात और बताई भगवान ने, जो हम करना भूल गए जल्दीबाजी में, क्रम मुक्ति भी होती है। एक दो तरह की मुक्ति होती है, एक क्रम मुक्ति होती है, एक सद्य मुक्ति होती है। सद्य मुक्ति तो यानी वो सीधा जाता है बस अपने रास्ते और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। एक क्रम मुक्ति क्या होती है कि उसके मन में कोई छोटा सा वासना या सूक्ष्म टुकड़ा रह जाता है अहम का, तो वो ब्रह्म लोक में जाके रुक जाता है, और ब्रह्म लोक के भोगों को तब तक भोगता रहता है जब तक ब्रह्मा जी की आयु रहती है। तो ब्रह्मा जी तो खत्म हो जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन ये जन्म नहीं लेता। ये क्रम मुक्ति कहलाती है, ये ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये दो मार्ग हैं, जो अगला श्लोक में ले रहा हूं, 27वां श्लोक, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। अर्जुन जो योगी है, जो अनन्य भक्त है, वो तो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर मोहित नहीं होता। कितनी बढ़िया बात,
ऐते सती जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला, तत्व से जानने वाला। क्यों? हम तो भगवान के अंश हैं। योगी न मुह्यति कश्चना, वो कभी मोहित नहीं होता। अब इस बात को पकड़ ले हम बस, ये जो भगवान ने अब बोली है बात, जो 8.7 में भी बोली थी, तस्मात सर्वेषु कालेषु बोला था ना वहां पे, यहाँ पे भी बोल रहे हैं, योग युक्तो भवार्जुना तस्मात सर्वेषु कालेषु, है ना, योग युक्तो भवार्जुना। अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, कन कन में मैं ही तो हूं। तू कौन से मार्गों की बात कर रहा है? यदि तेरी चित्तवृत्ति मेरी तरफ हुई तो तेरे लिए वो परम गति, वो परम भगवान श्री कृष्ण, वो बैकुंठ, वो गोलोक सब यही है, वो कहीं दूर नहीं है। परम श्रद्धे राम को रामकृष्ण परमहंस जी एक बंगाली में एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते थे, जो इस पूरे इस प्रकरण पर बढ़िया फिट बैठती है ना, मुझे याद आ रही है कि ए खाने ज्ञाना और सैखाने सैखाने अज्ञाना, ये बंगाली भाषा है। वो कहते हैं कि गोलोक कहीं दूर है, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर है, ऊपर बैठे होंगे, ये तो अज्ञान है। और ये सैखाने सैखाने यानी वो कहीं और है, वो तत्व, वो गति कहीं और है, ये अज्ञान है। और वो यही है, यही है ना, वो बिल्कुल हमारा जैसे ये प्राण है उससे भी नजदीक है ना। तो भगवान कहते हैं अनन्य भक्त के लिए तो परमात्मा सब जगह है, क्योंकि वो तो शब्द ब्रह्माति वर्तते, बड़े से बड़े भोगों को भी वो तो त्याग देता है, भोगों को भी त्याग देता है। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस पर हरि, दास तब जे होए रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सोरा सम राम है। तुलसीदास जी महाराज ने कैसी बढ़िया बात कही है, ये वेदों की स्तुति है। वो कहते हैं जो आपका दास है, जो आपकी भक्ति में संलग्न है, जिसका आसरा और विश्वास आप है, उसके लिए तो सब जगह आप ही आप हैं। और जो अपने साधन से, अपने अहम से जा रहा है, वो कह रहे हैं तो ज्ञान मान विमत्त, वो ज्ञानी मानी, गीता के पाठी, वेद पाठी, उपनिषदों के ज्ञाता, वो बड़े बड़े ब्रह्मलोक को ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, वो ब्रह्मलोक को भी चाहे प्राप्त कर लें, लेकिन आपका आश्रय नहीं है तो परत हम देखत हरि। अरे भगवान, उनका भी पतन होते हुए हमने देखा है, इसलिए कह रहे हैं विश्वास करी सब आस परे हरि, सबका विश्वास छोड़ के और भगवान की आस कर लें। यही बात, यही अनन्यता की बात भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, और यही बात भगवान ने अभी अभी कही। ये अगला श्लोक मानो भगवान की आज्ञा है ना, इसको भी हम ले लेते हैं, क्योंकि जिससे कि 8वां अध्याय पूरा हो ही जाएगा। कृपया थोड़ा सा धैर्य धारण करें, आज कुछ लोभ मेरे मन में आ ही गया, इसको पूरा करने का क्षमा करें आप। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैवे दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में जो यज्ञ तप दान आदि के पुण्य फल आए उनका भी उल्लंघन कर जाता है, यानी इसको अब कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े से बड़ा पुण्य फल जिसकी चर्चा है वेदों में, शास्त्रों में, बड़े से बड़ा यज्ञ तप समाधि, उसका फल भी इसको नहीं चाहिए, तभी मिलते परमात्मा। और वो कहते हैं उनका उल्लंघन करके शब्द ब्रह्मादि वर्तते, वो तो परम माध्यम स्थानम, उस परमात्मा को, उस आदि स्थान को उपैति यानी सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है,
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामोष्टमो अध्याय। क्या मतलब निकला देखिए। इस श्लोक पे भी चर्चा कर लेते हैं और पूरे अध्याय पे भी 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। मूल बात यही आई इस अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग नाम के अध्याय में, कि हम भगवान पर दृष्टि टिकाए रखें, उस जड़ पे टिकाए रखें, वृक्ष की जड़ पे। वृक्ष के फल फूलों से, उसके आकार विकार से ज्यादा प्रभावित नहीं हो। काम तो ले लें उनको, संसार को सीढ़ी तो बना लें, लेकिन जड़ का पोषण करें। किसी भी समाधि में, सिद्धि में और दान यज्ञ तप, किसी भी बड़े से बड़े पुण्य फल में हम उलझे नहीं। देखिए भगवान 6.46 में जब हमने चर्चा की थी, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस श्लोक की चर्चा 6.46 से मिलती है, वहां आप सुन लें। तो 6.46 में भी भगवान ने आज्ञा दे दी स्पष्ट कि तू योगी हो जा। यहाँ पे भी भगवान उसी योगी की, वो ब्रह्म लोक को भी, बड़े से बड़े भोग को, शब्द ब्रह्म को भी पार करके उस अनन्य, उस परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जहां पर प्रकृति का राज्य नहीं, जहां पर काल का प्राप्त शासन नहीं। जरूरत है हम अपने स्वरूप को समझें और हमारे मन में चटपटी हो, चटपटी हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, बस उसके साथ हम इसका पटाक्षेप करेंगे अक्षर ब्रह्म योग का। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सरल शब्दों में बताते हैं इसी बात को। वो कहते हैं, बच्चा जब तक खिलौनों में व्यस्त रहता है, माँ किचन में, रसोई में काम करती रहती है। फिर खिलौने जब उसको अच्छे नहीं लगते, फेंकता है, तो माँ कहती है जा जा, उसकी बहन से कहती, जा बेटा जा, जरा भाई को गोद में ले। तो वो बड़ी बहन की गोद में आ जाता है, वहां उसको मजा आने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि ये खिलौने और ये सब जो चीज, मोबाइल और ये बहन की गोद जितनी भी है, ये सब ये माँ की गोद की बराबरी नहीं कर सकती। फिर उसको कितना भी लालच दे दो, वो कहता है नहीं, माँ ही चाहिए, कोई मेरे को प्रतिस्थापन नहीं चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। तो जब ऐसी टेक वो उठा लेता है, ऐसा संकल्प वो कर लेता है, तो माँ कितनी भी बिजी हो, माँ 100 काम छोड़ के आती है और चट से गोदी में लेती है। बस भगवान भी इसी चटपटी का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि। गोविंद जय जय राधा रमन हरि। गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा, सभी वैष्णवों के पुनः दंडवत। हरे कृष्णा। हम कल फिर मिलते हैं, नवा अध्याय लेने लेंगे। हरे कृष्णा।